हेलो भाइयों, मेरा नाम है निखिल शेरावत। तो आज की इस वीडियो में ना हम महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का जो डिजिटल मीटर आता है उसके बारे में पूरे के पूरे फीचर्स देखेंगे और कैसे कैसे ये काम करता है, वो सारे के सारी चीज़ें देखेंगे इसकी आज वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है ना भाई, वो है ये पूरी की पूरी सुई आपकी एंड तक जाएंगी और उसके बाद वापस आएंगी। ये चीज़ ना दिखने में सच में बहुत ज़्यादा कूल लगती है और ये काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आता है, बट इसके अंदर भी भाई ये फीचर मिलता है। इसको फीचर कह लो जो भी कह लो, बट बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब बात करते हैं भाई कैसा कुछ इसका मीटर मिलता है। यहाँ पे तो पूरा भाई ये एनालॉग मिलता है, यानी कि नॉर्मल सुई वाला जो मीटर आता है, और बीच में ये मिलता है आपको डिजिटल। यहाँ पे पूरा और ये पूरा, ये बीच के जो स्क्रीन है ये पूरी डिजिटल है। इसके अंदर आप मैप वगैरह बहुत सारी चीज़ें चला सकते हो, वो आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे मैप चलता है। बाकी कुछ इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले देख लो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। यहाँ पे पूरा मीटर मिलता है। तो अब बात करते हैं भाई मीटर में दिखता क्या क्या। ये तो होगी पूरी भाई 7000 आरपीएम तक इसकी मार्किंग और 220 तक की इसकी स्पीड होगी। यहाँ पे स्पीड दिखाएगा और ये आपका आरपीएम दिखाएगा। अब बीच के डिस्प्ले में भाई यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाता है, 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी। और ये ना करेक्ट नहीं बताता है, ये ना हमेशा ऊपर नीचे ही होता है, मतलब करेक्ट नहीं होता कभी भी। और यहाँ पे भाई आपका टाइम दिखेगा, अभी क्या टाइम हो रहा है। और यहाँ पे भाई पेज दिखाएगा कि अभी कौन सा पेज ओपन है। यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर दिखाएगा, कितने किलोमीटर गाड़ी रन हो चुकी है वो दिखाएगा। यहाँ पे जैप लिखा हुआ है। इसके अंदर 3 मोड आते हैं गाड़ी के अंदर, जिप, जैप, जूम। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो कि यहाँ से कंट्रोल होते हैं ड्राइव मोड से। मैं क्लिक करूंगा इस पे तो यहाँ पे देख सकते हैं जिप, जैप, जूम। जिस भी मोड पे गाड़ी होगी वो यहाँ पे शो करेगा कि किस मोड पे गाड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं जूम मोड में जैसे गाड़ी लग चुकी है तो यहाँ पे जूम लिखा आ रहा है। यहाँ पे फ्यूल दिखाएगा कि कितना फ्यूल गाड़ी के अंदर है। और बाकी कुछ इमरजेंसी लाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे इंजन लाइट शो हो रही है, इधर बैटरी की लाइट शो हो रही है, और ये हैंड ब्रेक की जो साइन है वो शो हो रहा है। ये एक्चुअली अभी भाई मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रखी है, नॉर्मल बैटरी पे पावर ऑन है गाड़ी, तो इस वजह से ये जो साइन है वो दिखा रहे हैं। ये जब मैं चालू करूँगा जब सब हट जाएंगे। अब भाई बात करते हैं बीच स्क्रीन की कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, इसके अंदर कितने फीचर्स हैं। अब उस पर चलते हैं भाई। सबसे पहली बात रही इसको कंट्रोल कैसे करना है। स्टीयरिंग पे भाई 2 तरफ बटन मिलते हैं। ये तो हो गया अपना इसका डिस्प्ले का, ठीक है। यहाँ पे पूरे इसको तो अभी छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और रही बात भाई इधर साइड की, तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे जितने भी फंक्शंस मिलते हैं ना, ये इस मीटर के हैं, यानी कि एमआईडी के, जिसको हम देसी भाषा में बोलो तो भाई मीटर ही कहते हैं ज़्यादातर। तो एमआईडी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये तो बाद की बातें हैं। बाकी भाई इधर देखो, यहाँ पे क्रूज का ऑप्शन मिलता है, ये पेज का है, ये ऊपर जाने का, नीचे जाने का। और अगर ओके करना है तो इसी पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ओके इससे होता है। ये भी क्रूज का है। ये रिज्यूम का बटन मिलता है। ये है आपका फेवरेट का, जैसे आप कोई सा भी पेज फेवरेट के अंदर डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई ऐसे इसको कंट्रोल करना है। अब मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे भाई जैसे फ्यूल इकोनॉमी खुली हुई है अभी, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है तो मैं पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो भाई काफ़ी सारे पेज खुल के आ चुके हैं। अब जैसे मैंने बताया ये साइड में करने का, ऊपर नीचे करने का, तो मैं इसको जैसे इस पे करूँगा ना, ऊपर नीचे, ये देखो प्रॉपर दिखा रहा है। अब मुझे इस पेज के अंदर घुसना है तो मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करूंगा ना, तो ये ओके हो जाएगा, जिससे कि भाई आपका ये पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात है ये फेवरेट की। ये फेवरेट का बटन क्या है। आप जैसे कि भाई ये डिस्प्ले है मेरी पावर एंड टॉर्क की, ठीक है। मैं इस पे प्रेस करके रखूंगा थोड़ी देर तक, देखें, और डिस्प्ले में भाई ऐसा दिल बना हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पावर एंड टॉर्क मेरी फेवरेट के अंदर सेट हो चुकी है। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे कि भाई मैंने पेज पे क्लिक करा फिर से। अब मैं जैसे मैं आपको व्हीकल इन्फो में नहीं, ड्राइव इन्फो में जाके दिखा देता हूँ। अब भाई मेरा ये पेज खुला हुआ है और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अब मुझे जाना है भाई पावर एंड टॉर्क के अंदर, तो अब मैं भाई इस पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से ढूंढूंगा पावर एंड टॉर्क कहाँ पे है। तो उससे बढ़िया भाई मैं अपने इसी पेज पे रहते हुए सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने फेवरेट पे करा था ना, इसको एक बार ही क्लिक कर दूंगा और भाई ये देखो मेरा पावर एंड टॉर्क का जो मैंने फेवरेट में डाला था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब भाई इनके फीचर्स तो आपने समझ लिए। हाँ, एक और बता देता हूँ, ये ऊपर नीचे करने से क्या होगा। ऊपर नीचे करने से आपने पहले तो ये देख लिया कि भाई ये पेज आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पे जैसे कि अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पावर एंड टॉर्क खुल गए। तो रुको किसी और सेटिंग्स पे चलते हैं, जैसे ड्राइव इन्फो, इस पे मैंने क्लिक करा। अब इसे नीचे करूँगा ना, तो ये देखो इधर यहाँ पे जो ये चीज़ है ये ऊपर नीचे हो रही है। दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये ऊपर नीचे करने के लिए हो गया। और अगर आपको अपनी जो ड्राइव इन्फो है या फिर रीसेट वगैरह करना है, या फिर कभी कभार गाड़ी रीजन मांगने लगती है, डीजल गाड़ी है BS6 तो रीजन मांगने लगती है,
तो उसके लिए भी भाई आपको इसे प्रेस करके रखना है, मतलब ये ओके का बटन हो गया, इसे प्रेस करके रखेंगे ना, ये पूरी ट्रिप रीसेट हो जाएगी। और इससे आप ये भी काम कर सकते हैं। और ओके का तो मैंने बता ही दिया। अब क्रूज़ का बटन यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्रूज़ का तो भाई रनिंग गाड़ी में बताया जाएगा, ये तो आपको पता ही है भाई क्रूज़ कैसे सेट होता है, और ये लिमिट सेट करने के लिए क्रूज़ की, ठीक है। अब दिखाते हैं भाई इसके अंदर कितने फीचर्स मिलते हैं, कितने पेज मिलते हैं, वो अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्यूल इकोनॉमी की, जो मेरी यहाँ पे ओपन है पहले ही। तो यहाँ पे तो भाई गाड़ी की रेंज दिखाएगा, जितना भी फ्यूल होगा गाड़ी के अंदर उसके हिसाब से भाई गाड़ी की रेंज दिखा देगा। जैसे अभी मेरी 341 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और एवरेज जो दिखा रहा है गाड़ी की वो 12.1 किलो की शो कर रहा है। अब भाई मैं यहाँ से इसे नीचे स्लाइड करूंगा, तो यहाँ पे दिखाएगा मेरा DEF का लेवल, AdBlue का लेवल अभी 85% है। ये भाई 8000 गाड़ी चला देता है कम से कम भी ना, फुल टैंक कराएगा अगर DF का, तो ये 8000 या 10,000 के करीब गाड़ी को रन कर देगा बड़े आराम से। तो भाई फिर से अब फ्यूल इकोनॉमी के अंदर मैंने दिखा दिया आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं, एक तो अपना DF का लेवल और एक गाड़ी की एवरेज। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चलता है डिजिटल स्पीड में। इसके अंदर भाई एक ही पेज मिलता है, देखो मैं पूरा स्लाइड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक ही पेज मिलता है जो कि है स्पीड का, डिजिटल स्पीड का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा रहा है होल्ड टू टर्न ऑफ एनिमेशन। अब एनिमेशन को ऑफ करने के लिए कैसे ये कह रहा है, मतलब जैसे रात को गाड़ी ड्राइव करते हैं तो किसी किसी को ना, जैसे ये लाइट जल रही है यहाँ पे मीटर के अंदर साइड में RPM की और यहाँ पे स्पीड की, तो ये किसी को इरिटेटिंग लगने लगती हैं। तो अगर आपको इसे ऑफ करना है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको इसे ऑफ करना है इस बटन को होल्ड करके रखना, जैसा मैंने बताया ओके जिससे होता है उसे होल्ड करके रखना, और ये लाइट आपकी ऑफ हो जाएंगी। ये जो आप भाई मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये जो लाइट जल रही है ना, मैंने अभी गाड़ी ऑन नहीं कर रखी है, तो इसी वजह से जो लाइट है वो शो कर रही है। ऑन करूंगा जैसे गाड़ी भाई, ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई मैं इसे ऑन करूंगा, वापस ऑन करने के लिए इस पर प्रेस करके रखना है और ये फिर से ऑन हो जाएंगी। डिजिटल स्पीड के अंदर दिखा दिया भाई, यही कुछ था, कोई भी इसके अंदर बस एक ही पेज मिलता है, तो इस पर क्लिक करूंगा। अब चलते हैं भाई व्हीकल इन्फो के अंदर। व्हीकल इन्फो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इस पे दिखाएगा पावर एंड टॉर्क, ठीक है, जो कि गाड़ी जब रन होती है ना उस टाइम में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं भाई पावर एंड टॉर्क किस तरीके से काम करता है। ये गाड़ी के मतलब एक तरीके से इंजन की पावर दिखाता है। अब चलते हैं भाई दूसरी स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे मिलते हैं भाई अब नेविगेशन। अब भाई ये फीचर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतनी प्रीमियम लगती है ना गाड़ी इस हिसाब से। XUV 700 के अंदर अभी तो नई वाली आ गई भाई, उसके अंदर डिस्प्ले में तो पूरा ही मीटर चल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको रन करने के लिए क्या करना है, अब मैंने जैसे ओपन करा, यहाँ पे भाई पूरी ब्लैक स्क्रीन आ गई। अब इसका मतलब ये नहीं खराब है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे चालू कैसे करना है। यहाँ पे आप अपनी डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, स्लाइड करना है, ठीक है। ये देखिए ये रहा नेविगेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैप्स खुल जाएगा आपका। यहाँ पे सर्च करना है, मैं कोई भी प्लेस सर्च कर लिया, जैसे मैंने पलवल सर्च कर लिया यहाँ से। अब भाई मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट होते ही भाई यहाँ पे देखो 90 मीटर और ये दिखाने लगा प्रॉपर, ये देखो पूरी लोकेशन दिखा रहा है। अभी तो भाई मैं रोड से, ये हाईवे मेन, इससे थोड़ा अंदर की तरफ हूँ, तो इस वजह से यहाँ से चालू कर रहा है। चलते टाइम भी गाड़ी जब चलेगी ना उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ काम करता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपने, अगर ये जो आपकी डिस्प्ले है इसके अंदर से अगर आपने एग्जिट कर दिया तो वहां से डिस्प्ले में से भी हट जाएगा। ये मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे देखो मैंने एग्जिट कर लिया, बट यहाँ पे अब बीच चालू है भाई, ये यहाँ से नहीं हटा है। तो वहां से एक बार आप चालू कर लो और उसके बाद भाई अपने मीटर में मैप देखते रहो आराम से। अब देखो भाई जैसे रात का टाइम है ना, तो ये थोड़ा डार्क थीम में भी हो गया है। अब दिन में जैसे चलाएंगे कुछ इस तरीके की आवाजें भी बोलती है भाई अपनी तरफ से, तो दिन में जैसे चलाएंगे ना ये वाइट कलर का हो जाएगा और रात में डार्क थीम हो जाती है। देखो प्रॉपर दिखा रहा है कि 3.6 किलोमीटर सीधे चलो फिर राइट हो जाओ, तो इस तरीके की कुछ डिस्प्ले में एनिमेशन आती है। अब चलते हैं दूसरी डिस्प्ले की तरफ, सेटिंग्स के अंदर चलते हैं भाई। सेटिंग्स तो चलो मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊंगा, अभी चलते हैं अलर्ट हिस्ट्री के अंदर। अलर्ट हिस्ट्री के अंदर क्या मिलता है, जितने भी आपके गाड़ी का अलर्ट होते हैं, जैसे कि भाई फ्यूल कम है या सर्विस ड्यू है, और जो काफी सारे अलर्ट होते हैं, जैसे कि भाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रीजन मांगने लगती है गाड़ी, तो उसका भी भाई यहाँ पे अलर्ट आएगा। मतलब गाड़ी में जितने अलर्ट होंगे ना वो यहाँ पे शो कर जाएगा आपके। और पॉपअप होके भी आता है जो कि इधर साइड शो करता है, मतलब यहाँ कोने में ना यहाँ पे पॉपअप होके आएगा थोड़ा सा। अब भाई चलते हैं ड्राइव इन्फो की तरफ। तो ड्राइव इन्फो में देख सकते हैं आप डिस्टेंस कितना गाड़ी चल चुकी है, टाइम कितना चला है, एवरेज स्पीड क्या रही है, वो सारा का सारा यहाँ पे शो करेगा। एक बार और नीचे करूंगा, यहाँ पे ट्रिप बी मिलती है और ऊपर ट्रिप ए मिलती है। फिर से बताता हूँ भाई, यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं पूरा ऊपर नीचे जितने भी कर रहा हूँ ना, और पेज बदल रहा हूँ, इससे बदल रहा हूँ, ठीक है।
ये ट्रिप भी मिलती है। अब इससे भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टाइम शो करेगा। अब भाई टाइम का ऐसा है, टोयोटा वाले तो देते हैं भाई यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के भाई टाइम वगैरह सब दिखता रहता है पीछे वाले बंदों को भी। इसमें भाई डिस्प्ले में कहीं भी टाइम नहीं मिलता है। अगर कोई पीछे बैठा होगा ना और उसे देखना होगा कि भाई टाइम कैसे देखूं मैं, अपने फोन वगैरह भी नहीं है, अब भाई उसे टाइम देखने के लिए भाई अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिखता ही नहीं भाई, टाइम नहीं दिखता डिस्प्ले के अंदर बिल्कुल भी। इसके अंदर जरूर दिख जाएगा भाई, ऊपर एक बार टाइम दिखा रहा है, नीचे भी दो दो बार टाइम दिख जाएगा भाई, पर इसके अंदर भी टाइम मिलना चाहिए था। चलो वो तो रही बात की बात है। अब भाई इसके अंदर 3 स्क्रीन मिलती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और आपकी टाइम की। ठीक है, अब फिर से चेंज करते हैं, ड्राइव इन्फो के बाद चलते हैं फ्यूल इन्फो, जो कि भाई वापस आ चुकी है। ठीक है, फ्यूल इन्फो से ही मैंने स्टार्ट करा था। तो अब चलते हुए सेटिंग्स पे। अब ये Z8 सेलेक्ट का है मीटर, क्योंकि इसके अंदर थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं मीटर के अंदर। बाकी भाई टॉप मॉडल के अंदर ड्राइवर अटेंशन और काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। जो Z6 आया करती थी ना पहले वाली, जिसके अंदर ऐसा ही सेम मीटर आता था, उसके भी भाई सेम फीचर्स यही हैं, और इसके अंदर भी भाई सेम फीचर्स वही हैं जो उसके अंदर आते थे। Z8 सेलेक्ट से ऊपर जो टॉप मॉडल वगैरह आते हैं ना, उनके अंदर भाई थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स पे जैसे ही मैं जाता हूँ, AEF ऑटो रीस्टार्ट का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जिसका मतलब है भाई आपकी जो एवरेज है वो कब रीसेट होगी। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो कि भाई मुझे अपने आप ही रीसेट करनी है वो, या फिर आफ्टर इग्निशन जब भी गाड़ी बंद होगी हर बार एवरेज जो है वो रीसेट हो जाएगी। बाकी मेरा मानना ये है भाई, आप ना इसको आफ्टर रिफ्यूलिंग पे सेट कर दो। जब इसका मतलब ये है, जब भी गाड़ी फ्यूल होगी, मतलब जब भी गाड़ी रिफ्यूल होगी, जब भी तेल भरवाओ गाड़ी के अंदर, अपने आप एवरेज रीसेट हो जाएगी, जिससे आपको अच्छी एवरेज मिल जाती है ना। तो भाई ये बार बार ड्राइव इन्फो पे आ रहा है, रुको सेटिंग्स पे चलते फिर से। पैसेंजर एयरबैग, इसको भाई आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। इसका जो साइन है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ये देखो ऑन है अभी, एक सेकंड। अब क्लियरली देख सकते हो आप ऑन का और ऑफ का, पैसेंजर एयरबैग के ऊपर मार्किंग आ रही है। कैसे होगा दिखा देता हूँ भाई। सेटिंग्स में जाऊँगा फिर से, बार बार भाई ये ड्राइव इन्फो पे जा रहा है। ये देखो पैसेंजर एयरबैग पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे ऑफ पे अगर मैं जैसे क्लिक करूंगा, अभी आपने देखा ऑन था। अब इस पे भाई एक बारी कंफर्मेशन भी मानेगा, क्योंकि हर कोई नहीं करता भाई इसे ऑफ। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसे ऑन ही रखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते पूरी एनिमेशन आ गई है, और नीचे की तरफ ऑफ का भी यहाँ पे देखो शो ऑफ करने लगा है। ठीक है, अब मैं इसे भाई फिर से ऑन ही रखूंगा, क्योंकि भाई ये ऑन ही रखना चाहिए यार, सेफ्टी का सवाल है। फिर से इसे ऑन कर लेते हैं, इसमें भी कंफर्मेशन मांगेगा। अब भाई वापस आ चुके हैं। अब नीचे आता है भाई इसका साउंड। साउंड के अंदर क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। टर्न सिग्नल साउंड, यानी कि जो अपने इंडिकेटर के साउंड है वो दिखा देता हूँ कैसे कैसे साउंड मिलते हैं। साउंड 1 सुनो, ठीक है, कुछ ऐसा मिलता है। अगर मैं इसे सेट करके सुनाऊं, इसका साउंड कुछ ऐसा है। सेकंड जो डिफॉल्ट आता है उसका साउंड कुछ ऐसा है। थर्ड का जो साउंड है वो कुछ ऐसा है। मेरे हिसाब से तो भाई इसे सेकंड पे सेट करके रखो, यही ज़्यादा बेटर लगता है, थोड़ा अच्छा सा लगता है भाई। इसकी साउंड भी ना बहुत ही अच्छी है। और एक चीज़ बताना भूल गया भाई, इसका जो टर्न सिग्नल है ना, वो एक तो भाई यहाँ पे शो करेगा इधर, और जो सेकंड करेगा वो इधर करेगा। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अरे यार ये बार बार इस पर चला जाता है, फिर से खोल लेता हूँ इसे। साउंड पे चलते हैं, और नीचे आता है टर्न सिग्नल वॉल्यूम, यानी कि इसकी वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हैं। अभी 2 लेवल है, 3 लेवल, इससे मतलब आपको ज़्यादा चाहिए भाई वॉइस या फिर कम चाहिए वो देख सकते हैं आप। और उसके नीचे आता है भाई नोटिफिकेशन के साउंड। 2 सेटिंग्स और मिलती है साउंड के अंदर, मतलब 4 हैं टोटल। एक तो टर्न सिग्नल साउंड, और एक वॉल्यूम, और एक नोटिफिकेशन साउंड, और एक नोटिफिकेशन की वॉल्यूम। नोटिफिकेशन साउंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, साउंड 1 सुनो, साउंड 2, साउंड 3, इतनी कुछ मिलती है भाई। मैंने साउंड 1 पे सेट कर रखी है पहले ही, तो यही बेटर लगती है। और नीचे सेम वही वॉल्यूम मिलती है इसके अंदर, 2 लेवल पे जैसे मैंने कर रखी है। तो बैक चलते हैं भाई। अब साउंड के नीचे मिलता है क्लॉक टाइप। क्लॉक टाइप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसके अंदर 2 टाइप मिलते हैं, एनालॉग और डिजिटल। इसका मुझे समझ नहीं आया भाई, मैं एनालॉग पे कर दूंगा जब भी सेम रहता है, डिजिटल पे कर दूंगा जब भी सेम रहता है। तो इससे तो भाई बाहर ही चल देते हैं, डिजिटल ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और मिलता है फैक्ट्री रीसेट का, जिससे भाई आप अपनी फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आई थी, आपसे कोई सेटिंग छिड़ गई मीटर की, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, मतलब जो कंपनी से आई थी ना वैसी ही हो जाएगी। तो भाई इसे तो नहीं करते हैं। और भाई इन दोनों डिस्प्ले के अंदर, इस डिस्प्ले के अंदर और इस डिस्प्ले के अंदर एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन मतलब बन के आती है, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब वेलकम करते हैं गाड़ी एक तरीके से आपका। जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना,
वो कैसे वर्क करती है भाई, कभी तो वो काम करती है कभी नहीं करती। अब मुझे समझ आया कि भाई वो कैसे काम करती है। वो जब काम करती है भाई, जब आप काफ़ी टाइम बाद गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, तो भाई वो काम करने लगेगी। मतलब एक बार एनिमेशन बन के आएगी, यहाँ पे पूरी गाड़ी बन के आएगी, यहाँ पे एड्रोनॉक्स की बैजिंग आएगी, वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, वो आप देखो। अब ये यहाँ पे क्लिप चल रही होगी भाई, इतनी अच्छी लगती है ना एनिमेशन, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है। और भाई इसके अंदर एक फीचर और मिलता है, वो है भाई जब इस गाड़ी की हैंड ब्रेक इंगेज्ड होती है ना, यानी कि हैंड ब्रेक जब इसकी उठी हुई रहती है और गाड़ी आप चला रहे हो, तो भाई इतने अच्छे अच्छे साउंड निकालती है। जब रिफ्यूल का टाइम आ जाता है, यानी कि गाड़ी रिजर्व में लगने वाली होती है ना, बिल्कुल लाल पे आ जाती है, तो भाई ये साउंड करने लगती है। तो भाई अब जैसे गाड़ी रनिंग में है ना, तो मैं हैंड ब्रेक को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और जैसे ही चलाऊंगा, अरे बोल, ये देखो, Careful, your handbrake is engaged. इस तरीके के ना बहुत ज़्यादा एनिमेशन है गाड़ी के अंदर, और जो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है भाई इस चीज़ों से ना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें महिंद्रा ने दी है ना, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और भाई अगर गाड़ी न्यूट्रल पे रहेगी या पार्क पे रहेगी ना, तो ये कुछ ऐसी एनिमेशन दिखाता है। मतलब मैं जिस तरफ स्टीयरिंग काटूंगा ना, इतनी अच्छी लगती है ना भाई एनिमेशन, पूरा दिख जाएगा कि आपको भाई जैसे पूरा कट गया ना स्टीयरिंग, तो देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर शो कर रहा है। इधर पूरा काट दूंगा, एक तो स्मूथ इतना स्टीयरिंग भाई इसका, और यहाँ पे पूरा दिखाएगा सीट बेल्ट का, इधर शो करेगा सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं लगा रखी। ऐसे कुछ इसके पीछे के जो सेंसर है वो दिखा दे भाई पूरा कितने सेंटीमीटर जैसे, ये देखो पूरा दिखाएगा। और जब आप सीट बेल्ट नहीं डाल के रखते हो ना, तो कुछ ऐसी साउंड करती है। और काफ़ी सारे फीचर्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं। बाकी भाई अगर बात करें इस वाली डिस्प्ले की, इसकी मैंने भाई पूरी की पूरी जो है वीडियो बनाकर तैयार कर दी है। वो मैं इस वीडियो के बाद 2-3 दिन बाद ही अपलोड कर दूंगा, क्या पता कल ही कर दूं। तो इसकी भी भाई पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी कि कितने कुछ फीचर्स मिलते हैं। जस्ट डायल वगैरह काम भी करता है, और इसका SOS जो है वो काम करता है या नहीं करता, पूरे के पूरे जो इसके टो के फीचर, मतलब सब कुछ मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन करके दिखाया है। वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो भाई यही थे कुछ इस मीटर के सारे सेटिंग्स और सारे के सारे फीचर्स जितने भी इसके अंदर मिलते हैं। बाकी भाई मैंने क्लिप ऐड करके तुम्हें दिखाई दिया क्या क्या और फीचर्स मिलते हैं जो रनिंग गाड़ी के अंदर, वो भी मैंने आपको क्लिप ऐड करके दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।